जय जय जगतारन हार, आज हम वंदना करते हैं। गुरु जी हम वंदना करते हैं। जय जय जगतारन हार, नाथ हम वंदना करते हैं। प्रभु जी हम वंदना तेरे माथे तिलक विराजे और गल फूलों के हार, नाथ हम वंदना करते हैं। दयालु जी हम वंदना करते हैं। जय 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 जग के तारण हार, नाथ हम वंदना करते। प्रभु जी हम वंदना करते हैं। तुम नाम का जहाज बनाया, जीवों को उसमें बैठाया। तुमने नाम का जहाज बनाया, जीवों को उसमें बैठाया। बैठ भव सागर तराते हैं, बैठा कर भव सागर तराते हैं। जय 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 जगतारन हार, नाथ हम वंदना करते हैं। प्रभु जी हम वंदना करते हैं। जय जय दीनन के नाथ, आज हम वंदना करते हैं। गुरु जी हम वंदना करते हैं। प्रभु जी हम वंदना। मोह माया नदी है भारी, जिसमें जीव बड़े ही दुखारी। मोह माया नदी है भारी, जिसमें जीव बड़े दुखारी। जीव का करने को उतार, नाथ हम वंदना करते हैं। नाथ हम हैं, प्रभु जी हम वंदना करते हैं। सतगुरु जी हम वंदना करते हैं। जय जय जगतारन हार, नाथ हम वंदना करते हैं। नाथ हम वंदना करते हैं। सब मन का भरम मिटाया, हरि चरण में चित्त को लगाया। सब मन का भरम मिटाया, चरणों में चित्त को लगाया। भव से पार लगाते हैं, प्रभु जी भव पार लगाते हैं। जय जय जगतारन हार, नाथ हम वंदना करते हैं। हम वंदना करते हैं। लिया परमहंस अवतार, जीवों को लगाया पार। लिया परमहंस अवतार, जीवों को लगाया पार। नगरी के निवासी हम तेरी वंदना करते हैं। प्रभु जी तेरी वंदना करते हैं। जय जय जगतारन हार, नाथ हम वंदना करते हैं। प्रभु जी हम वंदना करते हैं। सतगुरु जी हम वंदना करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पे कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। उस पे कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। तो संत कहते हैं कि रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। ये जो संसार है जो चमक रहा है, ये कभी किसी के जाने से रुकता नहीं है और किसी के आने से चलता नहीं रहता। ये तमाशा चलता ही रहता है। हम ये सोचते हैं कि संसार को हमको चला रहे हैं, संसार की हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, करवाने वाला कोई और है और हम लोग अपने को समझ रहे हैं कि हम चला रहे हैं। उसने हमको काम सौंपा हुआ है, अगर वो करवा सकता है तो कर रहे हैं, नहीं तो हम अपने शरीर की भी नहीं कर सकते, तो फिर हम संसार को क्या सेवा कर सकते हैं, क्या दिल दे सकते हैं। तो संत बार बार कहते हैं रहता है खेल जारी। इस संसार का खेल जारी रहता है, कोई आओ या मत ना आए। बचपन आया चला गया, बड़े हुए वो भी समय चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, ये नहीं जाने वाला। क्यों कि अंत समय में बुढ़ापे में जाकर के फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, और जब जन्म लेना पड़ेगा तो जो बचपन में आदत थी, बचपन का जो क्षेत्र था, सब वो बुढ़ापे में आ जाता है। जिस प्रकार के बचपन में जन्म लेता है बच्चा, दांत नहीं होते, तो बुढ़ापे में भी किसी के दांत समाप्त हो जाते हैं। बच्चे वाली दीनता आ जाती है उसके अंदर, अपने आप मक्खी नहीं उड़ा सकता, पड़ा रहता घाट पर। कोई खाना खिला दे तो खा लिया, किसी ने पानी पियाए तो पिला दिया, बोल भी नहीं निकलता, जिस बच्चे का नहीं निकलता। जिस प्रकार के बच्चे को पता नहीं होता कि मैं खाट पे क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार के बुढ़ापे में आकर के पता नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ। जिस प्रकार के बच्चा भी खाने के बाद में मना कर देता, मुझे कुछ नहीं खवाया, इसी प्रकार बुढ़ापे में भी यही कहते हैं बार बार कि हम कोई रोटी नहीं देता, खाने के बाद में मना कर देते हैं। क्यों कि सारी वृत्ति बुढ़ापे में बच्चे वाली हो जाती है। तो ये खेल जारी रहता है मनुष्य के साथ, फिर भी हम नहीं सोच पाते। हम कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, बार बार यही कहते हैं। हम ये कहते हैं कोई किसी का नहीं, मत सोचो। तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं कब धोखा दे जाए, तो इससे ज्यादा क्या व्यवस्था है। किसी ने धोखा दे गया उसका दुख नहीं है, पर जिस शरीर को हमने अच्छा खाया, अच्छा पहराया, रात दिन सेवा करी, वही शरीर जब हमारा साथ छोड़ देता है तो और संसार में कौन अपना हो सकता है। तो ये संत बार बार कहते हैं जीव, तू भजन कर, तू सुमरण कर, तू सेवा कर। तेरा शरीर आज स्वस्थ है तो सेवा भी कर सकता है, भजन भी कर सकता है, पर उस समय काम से फुर्सत नहीं है, और काम करते करते समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी बुढ़ापे में खाट पे पड़ा पड़ा देखता रहता है कि ये काम पड़ा हुआ है, ये कोई काम कर नहीं रहा, शोर मचाता। ये तमाशा ही तो है जो संसार का चल रहा है। बचपन से बुढ़ापा आ गया, काम खत्म नहीं हुआ। बचपन से बुढ़ापा आ गया, काम खत्म नहीं हुआ, और बुढ़ापे में बड़े बड़े भी सोच रहे हैं कि सामने काम पड़ा है, कोई करता नहीं, और उसी के ऊपर भी कलेश शुरू हो जाता है। तो संत बार बार कहते हैं कि शरीर के लिए संसार का काम करना पड़ता है, पर जो शरीर को चला रहा है उसको तो भजन ही करना पड़ेगा। जीव आत्म कल्याण के लिए भजन करने की आवश्यकता है।
जी। आत्म कल्याण के लिए तो भजन करने की आवश्यकता है, और अधोगति में जाने के लिए भजन की आवश्यकता नहीं है। तो संत कहते हैं रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, उस पे कमाल ये दिखता नहीं मदारी। सबसे बड़ा कमाल क्या है कि जो परमात्मा सबके साथ रहता है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हारा शरीर क्या चलेगा। फिर भी हमने उसको देखने की इच्छा करते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं ना, विचार करते हैं। केवल हम क्या विचार करते हैं कि पड़ोसी के 2 मकान बन गए, 6 गाड़ियां आ गई, हमारे इससे ज्यादा हो, ये लगा रहता है। हमारे पापा ने तो ये टूटता फूटता स्कूटर ले रखा है, उसका बुलेट मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कम से कम एक गाड़ी बुलेट तो आनी चाहिए। वो सबको दिखता है, वो किस प्रकार का लाया, कैसे लाया, वो किसी को नहीं देखता। तो संत बार बार यही कहते हैं, ये उस पे ये कमाल है, सबसे बड़ा कमाल है कि दिखता नहीं, मतलब तमाशा करने वाला नहीं दिखता, जो संसार को चला रहा है, जो संसार को बना रहा है। ये सारा संसार उसी से निकलता है और अंत समय में उसी में समा जाता है। पर कारण क्या है? जिस प्रकार के किसी को बेहोश कर दिया जाए, उसके घर पर घुमा लाए, उससे पूछा जाए तेने घर वालों को देखा क्या, तो घर वालों ने तो उसको देख लिया, पर बेहोशी में उसको कुछ नहीं समझा। ऐसे हम लोग संसार के क्षेत्र में पड़ के बेहोश हो जाते हैं, तो परमात्मा तो हमको देख रहे हैं, पर हम परमात्मा को नहीं देख पाते। जो हमारे हाथों में हाथ दे करके घूम रहा है, जिनके बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते, किसी को देख नहीं सकते, किसी को सुन नहीं सकते, हम उस आत्मा को ही जानने का विचार नहीं करते। यही सबसे बड़ा धोखा है, अज्ञानता है। ये शरीर हमें कुछ समय के लिए मिला हुआ कर्म करने के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध ग्रंथने गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा देते नहीं परलोक समारा। ये शरीर हमें कितने समय के लिए मिला है कोई पता नहीं, और जब इसका समय हो जाता है तो परमात्मा ये नहीं सोचता कोई बहाना कोई बन जाओ, किसकी थोड़ी उम्र है ज्यादा उम्र है, क्योंकि तो ले जाने वाला है। किसान अपनी खेती को चाहे तो पकने के बाद काट दो या हरी काट लो, उसको कहने वाला थोड़ी है, जो क्या होगा तो डर पड़ेगा। तो ये बार बार संत ये कहते हैं, अरे जीव तू इस संसार में पता ना कब से आया, कितनी बार तेरे माँ बाप बने, कितनी बार तेरे कितनी जाति में जन्म लिया, क्या क्या जानवर बना, और फिर भी तू उसको भूला हुआ बैठा। मट्टी है, और मट्टी का खिलौने बने हुए हैं, उसी का आदमी बना हुआ है, उसी गाय बनी हुई है, उसका सांप बना हुआ, उसका शेर बना हुआ है, और उसके कृष्ण जी बने हुए मिट्टी के, उसी के राम जी बने हुए हैं, पर मिट्टी अलग अलग थोड़ी है, मिट्टी तो वही है, केवल उनकी आकृति है बनी हुई। इसी प्रकार के जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ध्यान करता है, और जैसा उसको ध्यान आएगा वैसे ही उसकी गति हो जाएगी। अगर वो परमात्मा का चिंतन करते करते, महापुरुषों का ध्यान करते करते शरीर छोड़ेगा तो उनको प्राप्त हो जाएगा। अब हम ध्यान तो करें कुत्ते का, तो आदमी कैसे बन जाए? बहुत से कहते हैं ना कि आम की गुठली से आम पैदा होता है, किक्कर का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। तो आम की गुठली तो आम तो पैदा होता है, पर गुठली है क्या? गुठली वो है जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जो दिखती नहीं है। क्यों, क्या कभी गुठली किसने देखी आज तक? बिना उसको पार करे हुए, उसका ऊपर का पर्दा है, जब तक वो नहीं उतरेगा तो क्या गुठली चमकती है? नहीं चमकती। नीम की निमोली का जो गिरी है कब चमकेगी? जब नीम की निमोली के ऊपर का पर्दा हटा दोगे आप। ऐसी जो हमारा शरीर है
ये पर्दा है। वो 3 शरीर है हमारे, ऐसा नहीं एक ही है। एक तो ये जो बैठे हुए ये शरीर है, और एक शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, और एक कारण शरीर। कारण शरीर के पीछे यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है, त्रिकुटी पर। ध्यान करने की प्रक्रिया सब इसी पर ध्यान करते हैं। अब पहला शरीर जो 25 तत्वों का बना हुआ है, ये जो बैठे हुए हैं, ये गलता है, सड़ता है, जो दुख होता है, सुख होता है, परेशानी होती है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो इसमें से निकल के जाता है, उसमें 17 तत्व है। 5 प्राण है, ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि और चित्त। ये 17 तत्व है। और जो तीसरा शरीर है, जो फिर बाद में जाकर जन्म लेता है, कारण। अगर कारण ही समाप्त हो गया तो कुछ नहीं रहेगा। हर एक कोई कहता भी तेरे कारण क्या है कि तू यहाँ आया सुबह सुबह, कोई ना कोई तो कारण जरूर है, उसका हम कारण नहीं जानते, उसके मन में रहता है। वो कहेगा नहीं मैं तो वैसे हाथ जोड़ने आया, कहने नहीं सुबह सुबह तो हाथ जोड़ने कुछ ना कुछ बात है। ये थोड़ी बता देगा मैं तो यहाँ सामान देखने आया था कि सामान रखा था तो उठा के ले जाऊंगा, वो और बात बना देगा। और अगर नहीं मिला तो सामान उठा के ले जाएगा, पता भी लगेगा आपको। कारण शरीर के पीछे आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए आत्मा के बारे में कोई जानने की इच्छा भी नहीं करता, ना विचार करता। हमको संसार चमकता है, संसार की बातों पे विचार में लगे रहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधियात। ये हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधाता के हाथ है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल को प्राप्त नहीं कर सकता अपने आप, फल देने वाला कोई और। जब हम ये सोच लेंगे कि हम कर्म करते हैं और हमको इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमको फल नहीं मिलता, अब क्यों नहीं मिलता? इसलिए हम ईश्वर पर दोष आरोपित करते हैं और उसका भजन छोड़ बैठते हैं, कहते भी हम लोग कितने दुखी हैं, ऐसा करते करते भी भजन करके क्या फायदा। तो भजन करने से क्या होएगा? तुम्हारा दुख कम हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा भी न्यायकारी कार्य है, वो तो न्याय करने वाला है। हे अर्जुन, जो कोई सब कुछ मेरे अर्पण कर देता है तो दुख को तो दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, और वो मेरी इच्छा समझ करके संसार में जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि इस संसार से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। धन संपत्ति ऐश्वर्य घर परिवार कहाँ तक है? जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है वो तुम्हारे साथ है। पैसा तुम्हारे काम आएगा जब तक, और जब शरीर से तुम निकल जाओगे तब क्या काम आएगा? जब तुम्हारे अच्छे विचार शुभ कर्म काम आएंगे। सत्संग सुनने के जो कितने आदमी आते हैं, 2 4 10 20 आ जाएंगे। और कहीं खूब गर्मी पड़ रही है, अगर कोई मोहल्ले में गाली बकना शुरू कर दे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। धूप में खड़े होकर के सुनेंगे गालियों को, जिससे इनको सुन करके भवसागर से पार जाना है। और कोई व्यक्ति आएगा निकल करके और वो ये शब्द कहेगा तुम्हारे घर में क्या आग लगी है, तुम यहाँ खड़े हो आकर अपने घर में जाओ, फिर भी जाने को तैयार नहीं। गाली सुनने के बाद अपने दरवाजों के पीछे खड़े होकर के सुनेंगे फिर। तो ये क्या है? ये माया है, और माया परमात्मा के रास्ते से हटाने वाली है। एक बनिया था, अब उस बनिए के यहाँ पर कीर्तन सत्संग भी होता रहता था। घर गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। वो बनिया लड़का गया दुकान से, और दुकान पर बैठा हुआ कह रहा है भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, यहाँ कोई किसी का सब बेकार है, 7 दिन दुकान पर बैठता हूँ, शाम को जाता हूँ, फिर भी चैन नहीं घर पे, इसलिए यहाँ रहना बेकार। नारद जी निकले जा रहे थे, नारद जी कहने लगे अरे भाई ज़्यादा परेशान है? तो बोले कि हाँ इससे मर जाऊँ तो पीछा छूट जाए मेरा।
नारद जी कह रहे मर गए पीछा नहीं छूटना, केवल दीख तो नहीं रहे हम, रहना तो यहीं पर है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। वो पीछे कहना छूटेगा तो मेरे साथ चल के ठीक है चल। जैसे नारद जी ने हाथ करा, सांस निकलने को तैयार हुआ, प्राणों कहने ये क्या हो रहा है कि मेरे साथ चलेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे ऐसा है, घर कल में बैंगन लाया था, क्या उन्हें खाए बगैर चल तो तुम्हारी क्या कि जीव को तो बांधना चाहिए ना कुछ छोड़ने का। तो इसलिए अपने पहले बैंगन की सब्जी बनेगी, उसको खा के चलाऊंगा। तो घर जो लड़ाई हो रही है तो कोई बात नहीं, छोटी लड़की है उससे बनवा दूंगा, पर बैंगन जरूर खाऊंगा। वो चला गया बेचारा, दूसरे दिन खाया तो उसने कहा कि नारद जी से गुस्सा तो खत्म हो गया था। दूसरे दिन नारद जी कह रहे कि चल अब तो बैंगन में सब खाई आया। कह रहे बैंगन क्या खाई आया, मेरे जो बालक है इनका ब्याह हो जावे तब देते तो अच्छी बात है। नारद जी सीधे साधे थे, चले गए, जब ब्याह कर ले ब्याह हो गया। जब ब्याह सब हो गया तो उसके बाद में नारद जी आए, कहने लगे कि अब तो चल कई साल हो लिए, चले चलता तो सही। मेरा जो लड़का है वो तो चला गया दुकान पे, पोता पढ़ने जाता है, मैं कम से कम धोला टांग कर स्कूल में तो छोड़ आऊँ। अगर मैं चला गया तो स्कूल कौन पहुँचाएगा उसको। अब नारद जी विचार फिर चले गए, फिर आए, देखा कि सेठ जी दुकान पे भी नहीं है, घर पे भी नहीं है। तो पूछा किसी ने कि ये लाल दास सेठ कहाँ गए। कह रहे तो 1 साल हो गया, सपा गए, मर गए। कह रहे बड़ी समस्या हुई, एक तो चेला बना था साथ जाने के लिए और वो भी सपा गया। उन्होंने दृष्टि देखा, ध्यान लगा कर कहाँ पर है, देखा कि बैल बना हुआ है और बैल के रूप में खड़ा हुआ बड़ी मस्ती में झूम रहा है। उससे कहा अरे अब तो बैल बन गया, चल। कहने कि महाराज चलता तो सही, मेरा जो पुत्र है गरीब हो रहा है, नजफगढ़ से सामान भरते सीधा में शिकारपुर में रुकू आएगा, ना कहीं आऊँ ना कहीं जाऊँ। दूसरा आएगा कोई तो पता नहीं कांति के घेरे बढ़ जाए, कहीं वे बढ़ जाए है, लड़ाई भी होगी, लक्ष्मी लगेगा। तो इसलिए दोनों चीज से बचा हुआ हूँ, इसलिए भाई ये मालदार सा हो जा कुछ जब भी आ जाइए। नारद जी कह रहे भी ठीक है मैं चला जाऊंगा। 2-4 साल बाद आया, देखा तो बैल भी गायब था। पूछा गति, नारद जी कह रहे भाई कहाँ गया बैल, वो तो 1 साल हो गया, जयराम जी की हो गई। अब देखा ध्यान लगाकर तो कुत्ता बना हुआ बैठा है। और नारद जी को देखकर पहले भौंकने लगा, बहुत तेज जान गया कि चुटिया वाला आ गया, तारा लेकर के नारायण हरे नारायण करता हुआ। तो उन्होंने कहा अब तो कुत्ता बन चल। बोले बात सुन भाई, अब तेरे तो घर नहीं, बाहर नहीं, दंड नहीं, बालक नहीं, बच्चों को क्या पता। अरे इस पे पास 2 पैसे हो गए हैं, जब चोर आवे मैं भोग देता हूँ, चोर भाग जा में जाग जा में। अब मैं चला जाऊंगा तो फिर कौन भोगेगा, कौन रखवाल करेगा। तो इसलिए अभी कुछ और ठहर जाओ और उसके बाद में लेना आ जाना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उसके बाद में आए, ध्यान लगाया, कुत्ता सपा गया, जयराम जी की हो गई। ध्यान लगा, देखा तो मेंढक बना हुआ नाली में टर करके घूम रहा है अपने घर के सामने, कोठी के सामने। और जब कोठी के सामने बड़ा सा चौबच्चा बन रहा था, नाली मंदिर में रह रहा था, नारद जी को देख करके डुबकी मार गए, कब तक मारा। नारद जी वहीं बैठे आकर के धोरेगा, कभी तो निकलेगा। और उससे कहा कि अरे अब तो तुम मेंढक बन गया। तो कहने लगा लो बताओ तुम्हें कहे शिकारपुर मिला और कोई ऐसा गाँव ना मिला, मैं ही मिला सारे शिकारपुर में, और कोई भी तो कहेगा उसको साथ ले जा। जब देखे मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा, मैंने जाता कर ले, मैं क्या करेगा। नारद जी कहने लगे छोड़ूंगा तो हो नहीं, संत जिसके पीछे लग जाओ तारते हैं। हे अर्जुन, मेरा भक्त कैसा भी है, जो मेरा चिंतन करता, मेरा भजन करता, सुमन करता, वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता।
जब उन्होंने कहा कि अधोगति को प्राप्त नहीं होता, तो नारद जी ने उसको समझाया कहीं, तो उसने जवाब दे दिया जो देते हैं सब लोग। नारद जी चले गए। कुछ समय बाद मेंढक का शरीर पूरा हो गया। उसके बाद में ध्यान लगाया, कोई चमक तो नहीं रहा, क्या करता। कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्हें सांप का शरीर मिल गया। काले सांप का शरीर जब मिल गया उसको, तो वो अपनी जो हवेली बनाई हुई थी, मकान बनाया था, उसी की एक फूट में पड़ा रहता था। क्योंकि आजकल तो जो एसी चल रहे हैं, एसी में बढ़ के बैठ जाओ, सांप ठंडक भी रहेगी और घर के घर में रहेंगे, पता भी लगेगा किसी को। ऐसे वो अपना ठंडक में पड़ा रहा। रात को चोर आए, चोरों ने चोरी करनी शुरू कर दी। जब माल भर रहे थे चोर, तो सांप निकल के आया और 2-3 को काट दिया, 2 को अपनी पूंछ में लपेट करके बैठा दिया वहीं बांध। दिन निकले तक उनको ऐसे बांधे रखा सांप ने। जब वे आगे आदमी खुल गए और जब देखा कि वे आगे में बेटे पोते पड़ोते, उनको पकड़ लिया। जब छोड़ गया तो उन्होंने कहा क्या हुआ कि एक सांप ने 2-3 को तो काट लिया और 2-3 को पकड़े बैठा हुआ था। अब घर वाले पोते पड़ोते कहने लगे भाई ये तो सांप हमारे घर में रह रहे हैं, इसको कैसे कैसे खत्म करो, फिर तो किसी और के भी काट सके। पुलिस आ गई, सब कुछ आ गई, बात होगी, पकड़ के चले गए दोनों के दोनों। कहले भाई सांप ऐसे कैसे आ गया है, कैसे काटा, क्यों काटा। तो सांप अपनी भाषा में फुंकार भरता हुआ आता कि मैंने काटा है और मैंने तुम्हारा माल बनाया बचाया है, यानी आज सारा खत्म हो जाता। क्योंकि मोह था, प्रेम था, लगाव था। उसके बेटे पोते कहने लगे पड़ोते, कहने कि भाई ऐसा डंडा लाओ, योग खाने को आ रहा, किसी को हमें काटे। बहुत गुस्सा आ रहा और उन्होंने पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई कर दी, खोपड़ा फट गया। पन्नार जी फटाफट आकर के महात्मा तो बांट देखे है ना। तो महात्मा जी आगे नारद जी कहने लगे बच्चा क्या हाल चाल है। कहने लगे महाराज इनके लिए पता क्या क्या बना, और फिर भी कोई किसी का नहीं है, तुम मेरे अपने साथ ले चलो। नारद जी कहने लगेगा तू पहले से भजन करता, सुमरन करता, सेवा करता तो कितना अच्छा रहता। चला तो सही पर सिर पिटवा के चला। तो इस संसार में सब ही हम सिर पिटवा के तो जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे जब भजन करेंगे, फिर कहते हैं ब्याह शादी हो जाए जब भजन करेंगे। हम तो ये सोचते हैं आजकल इस समय जो चल रहा है, जो पहले पहले भजन होता है ना जवानी में, और जब जब ज्यादा जब परिवार बढ़ता चला जाता है, जब किसी को भाग्यशाली को ही भजन करने का रास्ता प्राप्त होता है, जिस परिवार में सब एक से हो जाए। एक जानने वाला परिवार है हमारा, नाम तो नहीं खोलते क्योंकि कोई ना कोई किसी को सब जानते हैं। तो उनके यहाँ पर झगड़ा बहुत होता था। सारे के सारे पीहर भी हमारे जानने वाले थे, ससुराल वाले भी जानने वाले। अब हमारे धोरे आ गई वो लड़की, कहने लगी महाराज जी को सुनता नहीं मेरी, और घर पे कोई बात हो जाए शायद में गाली देना, रोटी भर पेट नहीं मिलती, इसी प्रकार के चल रहे हैं। उधर उसकी सासू आ गई कि महाराज जी पता है तुमने कैसे खानदान से करवाई है शादी, और पहले तो तुम नुके चूल के आ रहे हो, सचमुच के हुई अच्छी ना जो मैं कह रहा मत बिहार करवावे अपने ढूंढने के बावली बन दे। कहना भाई तो चाल है, सबको करना पड़े है, कोई बात है, लड़ लेगी तो अपनी तो है लड़ने वाली आ रही है। अरे तुम नुके लड़ो जाओ, गाली दे रही है, अब क्यों दे रही है, लड़ सुन खूब। समझाया उसको। लड़का कहने लगा हमारी दुर्गति मेरी है, जिसकी तरफ को कहूँ वही लड़ने तैयार मेरे से। मैं सुबह ड्यूटी जाऊँ शाम को आऊँ। ये दोनों सुख से रहने लगे।
तो मैं तो एक हफ्ते में 1 महीने में आ जाया करूँगा, वो भी अच्छा रहेगा। मन में सोचेंगे मंत्र पढ़ेंगे जो हमारा मंत्र कामयाब हो गया। मैं उससे कहने लगा मन में एक काम तो हो सके, एक मंत्र है, एक मंत्र है, अगर तू उसका जप कर ले 40 दिन तक तो बुढ़िया तेरे कब्जे में हो जाएगी। कह रहे महाराज जी जैसे कैसे भी हो, मैं तो तेरी बुढ़िया में 2-4 चीज है ना, चांदी के रुपए हैं, वो भी तुझे दे देंगे अपने आप बिना मांगे। कह रहे फिर तो बहुत बढ़िया है, तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं कहने लगा उससे, एक काम करेगा तू, शाम को सोते टाइम बुढ़िया के पाँव दाबेगा। वो कहने लगे मैं तो दाब दूंगा, मैं तो शिकल देखना चाहती उसकी। मैं बोले पाँव तो दाबने, शिकल थोड़ी देखनी है उसकी, शिकल तो बहुत दूर है पाँवों से। पाँवों से शिकल तो 1 किलोमीटर है पूरी, तो तू शिकल मत देखेगा, पाँव दाब। तो मैंने उसको मंत्र दिया और मैं तो पाँव दाबेगा, कुछ भी कह रहे हो 40 दिन तक तो बोलिए मतलब। उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब उसने बेचारे ने ये काम ले लिया। अब उसकी सासू भी आई, मेद हो रहा है कि महाराज ये कुछ बहू का इलाज है ना है जो 24 घंटे पियर को भगे है। अन्नू कह रहे हैं कि तेरे जो खले वो आएंगे ना सबको पिटवाऊंगी। मैं बोला मैं चलो सब जाएंगे, पर तुम तो समझो कुछ, मैंने एक है मंत्र, उसको जपो। मैंने मंत्र दे दिया उसको कि बहू तुम्हारी कुछ भी करे तोड़ फोड़ घर में, रोटी बनावे ना बनावे, तुझे नहीं बोलना बिल्कुल 40 दिन। अब तू इस मंत्र का जप कर, चलते फिरते बंद नहीं होना चाहिए। अब वो तो पाँव दबाने के चक्कर में लग गई, और वो बोल रहे ना कुछ भी करोगे 40 दिन के लिए। अब वो बहू कह रही मेरे से आके महाराज जी मेरे कुछ असर पड़ा। बोले हाँ असर इतना पड़ा है, मैं कुछ भी कहूँ उसके ऊपर गिर के कहूँ या तो या कुछ सामान तोड़ दो, कुछ कहती ना। 15-20 दिन में उसकी सासू आई, माता जी क्या हाल चाल है, कि गुरुजी तुम्हारे मंत्र से एक तो प्रभाव पड़ा है। बोले क्या, कि रोज मेरे शाम को पाँव दाबे है, जब मैं कितना गुस्सा हो लो चाहे लात मार लो, उसको छोड़ती नहीं। अब 4 दिन तक चलता रहा। कहने लगे माँ 4 दिन पूरे हो गए, मैंने एक और 4 दिन कर लो। मैंने वैसे तो शांति है घर में कि हाँ लड़ाई तो हुई ना उस दिन से, क्यों ना तो वो कहती कोई ना वो कहती लड़ाई कहाँ से होगी, और काम सब कर रहे हैं। आखिर को आ करके 2 महीने बाद अब वो परिवार ऐसा है, सुख शांति है, सब कुछ है, ना कोई कहना ना कोई सुनना। कोई लड़ाई कहाँ की है, कहने सुनने की लड़ाई है, लड़ाई कहाँ सारी है, विचार ना मिलना ही लड़ाई है। तो इसलिए घर घर में विचार मिलाने चाहिए। अब हम लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं और घर पे किसी को रोटी दे देना तो क्या फायदा। लड्डू गोपाल को लेके घूम रही हैं, गाड़ी में से अभी देखा, गाड़ी में चढ़ रही थी, सवारी बहुत ज्यादा, लड्डू गोपाल है, कंडी नीचे गिर गई। बताओ क्या फायदा हुआ उस कंडी का। भाई है, तू कहते अकेले ना छोड़ते, अरे है तो ये भगवान ही है, तो उनका भगवान का ही स्वरूप। वे अकेले कैसे रहे, संसार को संग में साथ में रहते 24 घंटे रहे। तो ये जो लड्डू गोपाल जो फिर तमाशा है, ये बहुत बड़ा तमाशा है लड्डू गोपाल ले जाने का। हम कहीं गए हुए थे, वहां पर लड्डू गोपाल गए हुए थे 3-4। मैंने उनसे मना किया, मैंने भगवानों की दुर्गति बोले दोपहरी में मुझे घुड़सड़ी में, हम अकेले गए छोटे घुड़सड़ी में ले जाएंगे। अब 2-4 आई हुए मोटी सी, उन्होंने करा चलिए, उनके कोनी लगी, लड्डू गोपाल नाली में गिर गए। 2 के लड्डू गोपाल नाली में गिर गए, ढूंढती फिरी। कह रहे गुरुजी वही काम हो गया तुम कह रहे थे। क्या हुआ कि नाली में गिर गए लड्डू गोपाल। मैं नाली बनता क्या हूँ, बोले और मैं यमुना जी का रंग, नाली का रंग एक साइड हो रहा, ये यमुना जी नहा रहे। तो इसलिए बहुत सी बार रूढ़िवाद है, वो करना हम भी करें। अरे भजन करने से कल्याण होएगा और कोई रास्ता नहीं है। गीता में, रामायण में कहीं ये लिखा
कि तुम मुझे लेकर के घूमना। गीता रामायण कहती है प्रथम भक्ति संतन संगा कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही है कि संतों का संग करो, सत्संग सुनो और फिर भजन करो। रामायण में कई सौ साल पहले लिख दिया, नाना पंथ जगत में निज गुण गावे। कलयुग में इतने पंथ हो जाएंगे, इतने रास्ते दिखाने वाले हो जाएंगे, सदग्रंथ लोप हो जाएंगे, जो प्राचीन परंपरा उसको गलत बताएंगे, अपनी किताब छाप करके उसको सही बताएंगे। वो जो छोटी बुद्धि वाले कौन है? छोटी बुद्धि वाले वे हैं जो गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, उनको कोई भगा नहीं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म ये है, सनातन माने आत्मा और पुरातन माने आत्मा। ये आत्मा हमारी पुरानी भी है और सनातन भी है। पुरातन को सनातन कहा है। ध्यान करके परमात्मा का चिंतन करने का नाम सनातन विद्या है। मंदिर में जाना, मंदिर में पूजा पाठ करनी, ये क्या है? ये तो एक पहली क्लास है। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करनी, जो बड़ी क्लास है, बैठ जाओ शांत भाव से। और जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा। बिल्ली से भगवान राम कह रहे हैं कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा है। बिल्ली जो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में दृढ़ विश्वास करके चलता है, उसका जीते जी कल्याण हो जाता है, मरने की तो बात क्या। क्योंकि तुमने दृढ़ विश्वास किया मंत्र में, तुमने मतंग ऋषि की बात मानी कि हे बिल्ली, तेरे दरवाजे पर भगवान राम आएंगे तो मैं आज आ गया। क्यों? कि तुमने दृढ़ विश्वास करके जंगल नहीं छोड़ा, कुटी नहीं छोड़ी, यही जंगल में, चाहे सुख में रहे या दुख में रहे, चिंतन करते रहे। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कहीं मंत्र ले लिया, कभी कहीं किससे मंत्र ले लिया, कहीं किससे मंत्र ले लिया। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तो एक मंत्र है, शब्द है जो तुम्हारे अंदर रम चुका है। आज मेरे से मंत्र कर लिया, कल को किसी और से लिया, तो मेरे मंत्र जो लिया हुआ है वो तुम अपने शरीर से कैसे निकालोगे? अगर तुम किसी दूसरे का मंत्र जपोगे ओम नमः शिवाय, और जो उसने दिया राम 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 आने लगेगा, कई मंत्र हो जाएंगे। तुम्हारे पास में मोबाइल है, 10 नंबर है किसी के, अब तुमने कभी किसी का फोन मिला दिया, 10-20 घंटे गई, फिर दूसरे का मिला दिया, फिर तीसरे का मिला दिया, किसी ने नहीं उठाया। तो जो मंत्र जो है, ये तो मोबाइल फोन का नंबर है। एक तो मंत्र, एक आसन, एक माला, एक मूर्ति, जिससे ज्यादा प्रेम हो, इनको नहीं बदलना चाहिए। मन करता शास्त्र क्यों करता है मन बार बार? कि मन एक है, और जो उस मन को पहले मंत्र में लग गया, उसको तुम अपने अंतःकरण से नहीं निकालोगे, नहीं निकाल सकते। हमारे महात्मा जी कथा सुनाते थे, पहले वो बड़े बूढ़े भी सुनाते थे इसको, कि कोई व्यक्ति था, उसको दस्त लग रहे थे। वैद्य सब जगह थे नहीं, बहुत से अब भी गाँव ऐसे में डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, दर्द हो जाए तो अलग ही जाना पड़ेगा। वो किसी गांव में गए, वैद्य ने दवाई दी और कहा भाई तू खिचड़ी खा लेना। लिखने के लिए पेंसिल नहीं थे, कागज नहीं थे उस समय ज्यादा, पढ़े लिखे भी कम थे। उसने कहा ठीक है मैं खिचड़ी खा लूंगा, कि याद कर ले खूब अच्छी तरह खिचड़ी। अब उसने बेचारे ने खिचड़ी खिचड़ी कहते जा रहा था, अब खिचड़ी की बजाय खाचड़ी खाचड़ी निकलने लगी। और रास्ते में बहेलिया जो था, चिड़िया, वो कोई किसान बाजरे की चिड़िया उड़ा रहा था। किसान आया, कहने लगा रे मूर्ख, मैं रात दिन पड़ा रहता हूँ खेत पर, अब तो खाचड़ी खाचड़ी कह रहा, तेरे का बाप का खेत जो कचड़ियों को खवा रहा है। उसने 2 रहमत दिए उसे,
कहने लगा भैया तू बता मैं क्या कहूँ। अब खिचड़ी तो गया भूल, और ना खिचड़ी भूलता तो काम चल जाता। उसने कहा ये कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब बेचारा खिचड़ी भूल गया, उड़ चिड़ी कहने लगा। जैसे आजकल गुरु मंत्र कभी किससे ले रहे, कभी किससे ले रहे, कैसे किससे ले रहे। अब उसके बाद में आगे चलाओ उड़ चिड़ी। वहां पर जो चिड़ी मार जो चिड़िया पकड़ रहे थे, और उसने रोल मचाई रखते, याद कर रहा था वो, तो घर तक याद करना था उसे। उसकी आवाज़ सुनकर चिड़ी मार कहने लगे भी क्या परेशानी तेरे को जो चिड़ियों को उड़ा रहा है। हम यहाँ सुबह से जाल बिछाओ पड़े हैं और तू रोल मचा उड़ चिड़ी। उन्हें 2 साल लगाए। तो उसने कहा कि भैया तू बता मैं क्या कहूँ। कि ये क्या है, आते जाओ फंसते जाओ। जीना और कहो आते जाओ फंसते जाओ। और वो ऐसे कहता जा रहा। अब किसी तो बहुत लंबी पहुंच गई, भूल गया सब। और जब उन्होंने कहा आते जाओ जब फंसते जाओ, तो चोर चोरी कर रहे थे। अब उन्हें रोल बता रखी थी, आते जाओ फंसते जाओ। दोपहर का टाइम था, चोरों ने पिटाई करी। कह रहे क्या बात है कि तुझे कोई पुलिस वाला मिल गया क्या, कौन है तू, क्या है तू। तो उसने कहा मैं तो कुछ नहीं हूँ, पीछे मिला था उसने ऐसे बताई। बोले पुलिस वाला होगा जरूर। पिटाई करी। कह रहे तुम बताओ क्या कहोगे, ऐसे नहीं कहते, ले आओ धर जाओ। कि सब अपनी अपनी बात बताना, दूसरी तो बात बताता है ना। सब अपनी और की बात बुरी और अपनी अच्छी। तुमने कहा ले आओ धर जाओ। अब बेचारा ऐसे कहने लगा। अब एक गांव में मौत होगी जवान, वो उस मुर्दे को लेकर आ रहे थे। अब वो ये कहता ले आओ धर जाओ। शमशान के धोरे वैसे खड़ा था। वे 10-20 आदमी निपट गए उसको, कहते बुद्धि खराब है, हमारी तो जवान मौत हो गई और तू बार ले धर जाओ कि सारे गांव को मारने चक्कर में है तू। उसकी मिलकर पिटाई करी। कहने लगा कि भैया अब तू बता दे हम क्या कहना। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा भगवान किसी का ना हो, ऐसा भगवान किसी का ना हो, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया। अब एक बुढ़िया थी, उसके पोते के फोड़ा पक रहा था। तो वो कह रही कि ये भगवान कैसे ठीक होएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा भगवान किसी का ना हो, ठीक ना हो ये बिल्कुल भी। बुढ़िया निपट गई कि तेरा मेरा पोता बुरा लगा है जो तू ऐसा कहता जा रहा। बुढ़िया ने गाली सुनी, माता जी ने बताओ मारी तो हो मत, तुम वैसे ही बता दो मुझे कि मैं अब क्या कहूँ। तो उसने कहा ये कहा कि सड़ जाओ सूख जाओ ठीक हो जाओ, सड़ जाओ सूख जाओ ठीक हो जाओ। अब शिकारपुर में कोई मेरा चिया प्याज वगैरह होएगा, अरे वो निकल के जा रहा था है? कि सड़ जाओ सूख जाओ ठीक हो जाओ, सड़ जाओ सूख जाओ ठीक हो जाओ। अब वो बेचारा जो लगा रहा हुआ यार खुरपा लेकर के कह रहे ऐसे क्यों कह रहे आते हैं, बुद्धि खराब है। कह बुद्धि तो खराब ना है, जो बता रहे मेरे से उनकी बुद्धि खराब है। जैसे कोई कहे मैं वैसे करो, फिर भी पीट रहा हूँ मैं। 2 साल लगाए उसके, कहा ऐसा कहो कि इधर भी लग जाओ उधर भी लग जाओ, हरी हो जाओ। सुख को मत कोई भी पेड़ ठीक ठाक हो जाओ। अब वो बेचारा कहता जा रहा सूख इधर भी लग जाओ उधर लग जाओ हरी लग जाओ। अब एक गांव में लगी थी आग, अब वो कहे इधर भी लग जाओ उधर भी लग जाओ हरी हो जाओ। गांव वाले उसके पीछे पड़ गए हाथ धो करके और कहने लगे सारे के सारे कि ये बता भाई ये आग तेने लगाई क्या, जो तो रोना बचा रहा। वो कह रहे भैया मेरे तो रहे बात क्या है। तो कोई उसमें बड़ा बुढ़ा था, वो कहने लगा भाई ये कमर सूजी हुई है, पता कहाँ कहाँ पिटका आया रो रहा है तुम्हें देख करके। तो उससे पूछी भी बात क्या है। कि बात क्या है, मेरे दस्त लग गए थे, 10-12 किलोमीटर गांव पड़ता, मैं बैठ के धोने गया था और उसने कुछ खाने को कहा था मेरे को। अब मैं तो भूल गया, जो जैसे कहता रहा वैसे मैं कहता रहा, पिटता ही आ रहा हूँ, कोई यही ना बचाने वाला। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो पहली बार जो पूछो भी क्या बात है। कल वैद्य दवाई दी थी, बोले हाँ दवाई दी।
जो खाने को कुछ कहा था, तो बुढ़ा कहने लगा कि खिचड़ी तो नहीं गई। बोले कि हाँ हाँ खिचड़ी। के खिचड़ी बताई थी खाने के लिए? कहने खिचड़ी तो तेन तो भूल क्यों गया? कि भूल तो गया थोड़ा सा, और सब इन्होंने भुला दिया जो रास्ते में मिले। अपनी अपनी बात बताते गए, अपनी अपनी बात बताते गए, और मेरे दिमाग को चलता रहा, फिरता रहा। इसी प्रकार के परमात्मा का कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, उसमें जब तक तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। क्योंकि हम रास्ता बता सकते हैं, रास्ते पे तुमको चलना। अब रास्ते पे तो चलने को कोई तैयार नहीं है। सब ये सोचते हैं बिना चले सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये तो संसार है, बाजार लगा हुआ है, और बाजार में दो व्यक्ति जलजीरा बेचने वाले हैं। एक बेचारा महंगा दे रहा है, एक सस्ता दे रहा है। वो सोचता है मेरा बिक जाए जल्दी तो मैं घर को चलूँ। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो 10 रुपए का गिलास दे रहा है, तू 20 रुपए का गिलास दे रहा है, ऐसा क्यों है? तो पता क्या कहता महंगा वाला कि इसके जलजीरे में रात चूहे गिर गए थे, तो मेरे मोहल्ले में रहता है, ये जो खराब हो गया उसको बेचने के चक्कर में है जल्दी। और मैं इसलिए बेच रहा हूँ महंगा बीस का कि मेरे चूहे तो गिरे नहीं, जल्दी कर, जबकि चूहे उसमें गिरे भी नहीं थे, झूठ बोल दिया अपने जलजीरा बेचने के लिए। तो संसार में क्या है, एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं। जो अच्छे संत होते हैं वो क्या कहते हैं? अच्छे संत कहते हैं क्योंकि हम किसी परमात्मा के नाम को बुरा बता रहे, तो किसकी बुराई करें? परमात्मा की बुराई करें। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई गाम नहीं है, परमात्मा का कोई मंत्र भी नहीं है। देखा जाए वो तो संत महात्माओं ने उन्हें पुकारने का एक रास्ता बता दिया। अगर परमात्मा का गांव है तो क्या है? तुम्हारा जो शरीर है ये उसका गांव है। ये शरीर उसने खुद निर्माण किया है, और इस शरीर में फिर अपना छिपा हुआ है। जब परमात्मा ने सारी सृष्टि रचा दी, मनुष्य की रचना कर दी, तो उस समय सोचता मैं कार हूं। तो उन्होंने कहा किसी ने कि तुम ऐसी जगह रहो जो देख ना पाए। कहने के अगर देख ना पाएगा तो इसके शरीर में रह जाऊं तभी देख पाएगा, और जगह रहूंगा तो पहुंच जाएगा डंडा लेकर के। तो हम लोग अपने पास में जो चीज होती है उसको नहीं देखते। हम अपना पास में जो मंदिर है उसमें जाना पसंद नहीं करते, और कहाँ पहुंचेंगे? खाटू श्याम, और भी दूर पहुंच जाएंगे, जबकि वह दुर्गति से अलावा कुछ नहीं है। पुजारी ऐसा धक्का देते बाजी बाजी। कई कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो डिस्लिप हो गए, और हमारे पास आते हैं बीमार आदमी ऐसे डिस्लिप वाले। कोई भीड़ इतनी होती है, बाकी बिहार जी के मंदिर में कई गिर गए बेचारे, कई बार मर भी जाते हैं। हम तो ये कहते तीर्थ पे जाओ, भीड़ में मत जाओ। तीर्थ पे जाओ, अगर भीड़ हो रही है और दूर से कहीं दर्शन हो रहे हैं, क्यों? सब धरती गोपाल की, दूर से प्रणाम कर लो, भीड़ में मत घुसो। हम लोग सोचते हैं कि जहां उनका स्वरूप रखा हुआ विराजमान है वहीं जाकर के हमको दर्शन करें, वहीं जाकर मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके धोरे रहने से मुक्ति मिल जाएगी तो सबसे पहले मुक्ति पंडाओं को मिलनी चाहिए जो 24 घंटे वहीं रहते हैं। उनके धोरे जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनसे प्रेम करने से और उनका जप करने से मुक्ति मिलेगी। ये सबसे बड़ा रास्ता। इसलिए बार बार एक ही बात कहते, कबीरा मन ये लालची समझे नहीं गमार, भजन करण को आलसी खाने को होशियार। ये जो हमारा जो मन है सबसे बड़ा लालची है। ये छोटे से छोटा रास्ता खोजना चाहता है कि बिना भजन करे काम चल जाएगा। कोई खाटू श्याम चलोगे, बद्रीनाथ चलोगे, केदारनाथ चलोगे, कहीं चलो कहीं कहीं चलो, पर वहाँ क्या मिल रहा है आजकल? पिकनिक मनाने वाले पहुँचने लगे, शराब की बोतल लेकर पहुँचने लगे हैं, तो वहाँ जाकर पुण्य कहाँ होएगा?
पहले भी जाते थे, इसमें श्रद्धा थी, भाव थी, तो भीड़ कम होती थी। अब पैसा हो गया सबके पास, बृहस्पतिवार में शुक्रवार में गाड़ी उठाएंगे और चल देंगे। वहां पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि बस जो अच्छा आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं, बेचारा दर्शन करने जा रहा है, उसको तो कुछ समझेंगे नहीं, उसकी सबको गाड़ी ले जाएंगे, धूल उड़ा देंगे उसके माइक। कल्याण का रास्ता ये नहीं है। ये तो हमारा एक क्षेत्र तीर्थ पर घूमने का, वहां जाकर के पता लगता है कि संसार क्या है। अभी हम पीछे नर्मदा की परिक्रमा करने चले गए, ब्रह्मचारी जी हमारे 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है। 800 किलोमीटर चले, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, हम फिर गाड़ी लेकर पहुंच गए, लिया है। तो परिक्रमा का क्या अर्थ है इसका नहीं जानते हम। चलो गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, और की परिक्रमा करेंगे। तीर्थ का और परिक्रमा का मतलब समझने का जो है वो अनुभव है। क्या अनुभव है? जिस प्रकार के हम अपने घर से तीर्थ करने चले, तो वहाँ क्या हमारे पास में घर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो हम कौन है? हम यात्री हैं। अभी की बात है, कई बार वैष्णो देवी में भी हुआ ऐसा, अमरनाथ में भी होता है। जब हम कहीं जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो जब भंडारे चलते हैं महापुरुषों के, उनमें लाइन में लग करके हमको भी वहाँ भोजन लेना पड़ता है। तो उससे हमें अनुभव होता है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जैसे आज हम भूख लग रही है या जाता हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा भी हो, वहाँ सामान मिल नहीं रहा, होटल बंद है, खाना कोई देने वाला नहीं है, और वहाँ भंडारे चल रहे महात्माओं के। तो हमारे बोधनगर का बनिया था, बहुत मानदार था, तो मेरे पास आता जाता था, मैं उस समझाते थे बहुत ज़्यादा, अहंकार बहुत ज़्यादा था। तो अमरनाथ चला गया, तो अमरनाथ में तो वैसे होटल वगैरह कुछ है नहीं, भंडारा किसी का एक ही चल रहा था, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो कहने लगा मेरे से कि महाराज जी, मैंने उनसे कहा कि मैं भाई तेरे को पैसे भेज दूंगा, मनी ऑर्डर कर दूंगा, और हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा भोजन उनको भी दे दो। तो वो कहने लगा बच्चे तो सबके साथ हैं, जिनको प्रसाद लेना है वो लाइन में लगो। और रही बात जो तुम सेठ बन रहे हो, ऐसे तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पर पैसा देने वाले, सामान कहाँ से आएगा? पैसा थोड़ी खाओगे तुम, अगर पैसा ही खाना है तो खा के दिखा दो आप। खाना तो भोजन है, और भोजन के सामान, पैसे का सामान आएगा, और सामान आने रहा नीचे से, तो सबको कम से कम इतना तो भोजन मिल जाए तो पानी पी ले। तो ये होता है। तो उस समय जाकर के हम क्यों हैं? हम क्या है? कंगाल है, गरीब है। ऐसी जगह पता लगता है, यात्रा करके यही तो पता लगता है कि एक करोड़पति और एक भिखारी और एक बीच का व्यक्ति, तीनों के तीनों एक जगह बैठे सड़क के किनारे पर कुंभ के मेले में। वो अपनी कोठी में आराम करता, पर वो नीचे बैठा हुआ सड़क पर, कोई कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं पर भिखारी बैठा हुआ, वहीं दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो तीर्थ यात्रा करने से ये अनुभव होता था, किसी संसार सागर में कुछ नहीं अपना। और जिस प्रकार के आज हम कष्ट सहन कर रहे हैं, हमारे पास ओढ़ने को नहीं है, बिछाने में सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बैठे को जगह नहीं है, कोई दुकान भी नहीं, धर्मशाला में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है, और हम यहाँ पड़े हैं, तो हमें कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। तो ऐसी कोई व्यक्ति मिला दुखी, तो उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। परिक्रमा करने का, तीर्थ स्थान में जाने का ये अनुभव है। इस अनुभव को करके व्यक्ति भव सागर से पार हो सकता है। अगर ये अनुभव नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा किसी की, और खाली से हम अपनी गाड़ी दिखाने के लिए और बड़े बड़े तीर्थ यात्रा में जाओ, तो अहंकार है, और अहंकार से कल्याण होने वाला नहीं है ना। एक तो वो जैसे आपके यहाँ पर दशहरा है, जेठ का दशहरा, या जेठ की एकादशी पड़ेगी। अब उस दिन तो सब
कोई पानी पिया रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर एक सड़क पर हर एक जगह जाओ और पानी पीने वाले भी परेशान है, भंडारा खाने वाले परेशान। क्यों? आध किलोमीटर भंडारे लग रहे हैं, पर केवल एकादशी के दिन ही आप उसके लिए पानी थोड़ी है। साधन तो ये होना चाहिए कि सारे जेठ के महीने में पानी या कोई चीज साधन करना चाहिए, देना चाहिए सबको, कि एक दिन थोड़ी खाना है। पर हम लोग क्या सोचते, रूढ़िवाद हो गया। जेठ के महीने में पानी पियाने का महत्व है, केवल लोगों ने एकादशी पे मान रखा है। पानी पियाने का महत्व तो 12 महीने है। अगर कोई प्यासा जा रहा है तो पानी पियाना चाहिए। आज तो पानी पिया रहे, भंडारे कर रहे, और कल को कोई भूखा प्यासा जा रहा है तो कुछ मिल रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो इसलिए कल्याण का तो बहुत साधारण रास्ता है, दया, क्षमा, संतोष, और डूबने के लिए तो अहंकार है। देने को टुकड़ा बड़ा, लेने को हरि नाम। भगवान के नाम से भवसागर से तर जाता है, अहंकार करके डूब जाता है। अहंकार क्या है? मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा मोहल्ला है, ये सब अहंकार ही तो है। बच्चे तुम्हारे थोड़ी हैं। अगर बच्चे तुम्हारे होते तो तुम्हारे सामने शरीर ना छोड़ते। बच्चे तुम्हारे होते तो तुम्हारी इच्छा अनुसार चलते। बच्चे तुम्हारे होते तो तुम्हारे अनुसार बड़े होते, छोटे होते। तुमको तो केवल नौकर बना करके भेजा हुआ परमात्मा ने कि जाओ, तुम्हारी कभी किसी ने उन्होंने सेवा करी है, अब तुम जाकर उनकी सेवा करो। परमात्मा तुमको सौंपा हुआ काम संसार का, उस संसार का काम करते हुए भी परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का भजन करना, यही सबसे श्रेष्ठ है। चलते फिरते उठते बैठते सुमरण करना चाहिए। ये संसार पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। हम जब तक है संसार है, और हम चलेंगे संसार खत्म हो गया, दूसरा कोई कुछ चलो। तो इसलिए हमें बार बार विचार करना चाहिए, ये संसार न हमारा है, न हमारा हुआ, और न हमारा होएगा। अनुभव जिन लोगों ने करा उनसे पूछो क्या है। केवल ये सोचो परमात्मा हमसे सेवा करवा रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमें दुख नहीं होएगा। और जब हम फिर सोचेंगे कि हमारी सेवा करें, हमारी आज्ञा में चले, और वो आज्ञा में नहीं चलेगा तो क्या होगा? दुख होएगा। अभी हमारे पास कई व्यक्ति आए थे मुरादनगर में आश्रम पर, तो पति पत्नी दोनों थे। मैं दोहराए कि महाराज जी, हमारी बहू और लड़का दोनों के दोनों हमारी मुट्ठी में रहना चाहिए, ऐसा कुछ कर दो। मुट्ठी में रहे, हमारे अनुसार चले बिल्कुल। मैं बोलना माता है तुम चलिए कभी अपने सुसर के हिसाब से कहने में, बोल जी हमें अकल ही ना आती उस समय, मुझे अभी इनको करना। जैसे तुम्हें अब अकल आ रही है ना बुढ़ापे में कि एक जगह रहना, ऐसे इनके माँ बाप भी सोचते हैं कि एक जगह रहना, हमारा कहना मानना। जब तुमने नहीं मानता, अब ये नहीं मानते, परेशानी क्या है? पर जब कोई हमारा कहना नहीं मानता परेशानी होती है, और दूसरे का जब हम नहीं मानते कहना, उसको कोई परेशानी होती नहीं। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे, फिर आपस में झगड़ा लड़ाई परेशानी कुछ होएगी नहीं, खत्म हो जाएगा मामला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो क्या चल रहा था इसमें? रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। इस संसार का तमाशा ही तो है सारा संसार। तो कहते हैं कि रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पे कमा लिए दिखता नहीं मजा, जो संसार को चलाने वाला है, जो हमको सबको नचा रहा है, एक दो से सबे नचावे है पर नजर नहीं आवे, तो वो जो मदारी है दिखता भी नहीं है, वो तमाशा कर रहा है। दुनिया के हाँ
दुनिया का क्या आंकड़ा है, पूछ रहा है किसी अजीब, दुनिया का क्या आंकड़ा है जमूरे, जमूरे मदारी के पास आता है तो हम सारे जमूरे तो है सारा संसार और मदारी वो है जो चल नचा रहा है हमको। तो कहते क्या आंकड़ा है मजूरे, तो कहता जितना बड़ा तमाशा उतना बड़ा मदारी। इस संसार में जितना बड़ा तमाशा करेगा उतना बड़ा मदारी होएगा। तमाशा क्या है, जितना बड़ा महल बनाएगा, मकान बनाएगा, जितनी गाड़ी होगी, जितना ज़्यादा पैसा होएगा, जितना छल कपट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इकट्ठा करेगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको माने बहुत बड़ा आदमी है। ये तो कहेंगे बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है। तो जितना बड़ा मदारी है उतना ही बड़ा तमाशा है। तो ये सारा संसार तमाशा ही है। जो व्यक्ति बहुत रईस था, जिसकी चलती थी, और जैसे जैसे समय आया, बुढ़ापा आया, उसके बाद वो चलनी बंद होगी। बहुत से फिर परेशानी यही होती है कि नहीं चल क्यों नहीं रही है, रोज की परेशानी नहीं चल क्यों नहीं रही। मैं कहता हूँ चलाओ मत, परमात्मा चलाने वाला है। परमात्मा के आश्रय होकर के, परमात्मा की कृपा समझ करके कार्य चलो। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु तुमने जो ज्ञान दिया था मेरे को उस समय, वो ज्ञान मुझे फिर दो आप। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मुझे पता नहीं मैं तो क्या ज्ञान दिया, क्यों सब माहौल ज्यादा था, माहौल अलग था। इसी प्रकार के हम लोगों का जो जीवन बदलता रहता है, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, और उसके बाद में फिर हम अपने विचारों के अनुसार चले गए। जन्म परमात्मा नहीं देता किसी चीज का भी, जन्म हमारे अपने आप खुद विचार बनते हैं। अगर हमने किसी कुत्ते को मारते हो, कुत्ते को रोज भगाते हो, और अंत में कोई कुत्ता चमक गया तुमको, तो क्या बना, कुत्ता बनोगे? परमात्मा तो कुत्ता नहीं बनाया, तुम्हारे अपने विचार। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा ध्यान करना चाहिए, संसार का काम करते रहना चाहिए। ये रास्ता सबसे आसान है। परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ। मैं परमात्मा के पास से आया हूँ, परमात्मा की शरणागति में जाऊंगा। परमात्मा मेरे हैं, मेरे परम पिता हैं। पिता तो है ही, पर मेरे परम पिता है वे परमात्मा। क्यों कि उनके द्वारा ही मेरा श्वास ऊपर नीचे जा रहा है, उनकी इच्छा के द्वारा मैं चल रहा हूँ। वो मुझको जैसा रख रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं, बुरा नहीं रख रहे। जब हम ऐसा कहेंगे कि अच्छा रख रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। परमात्मा प्रार्थना करिए, हे प्रभु हे परमात्मा मेरे को शुभ कर्म करवाना, शुभ कर्म मत करवाना। मेरे पे ऐसी कृपा करना किसी के साथ बुरा ना हो, भले कोई मुझे धोखा दे पर मैं किसी को धोखा ना दे। तभी तो कल्याण का रास्ता खुलता है। अब हम लोग सबसे ज्यादा लड़ देंगे, सबसे ज्यादा गाली दे देंगे, फिर भी कहेंगे हमारा तो भगवान ही फैसला करेगा। जब तुमने अपना फैसला कर लिया तो भगवान क्या करेगा? एक भगत बेचारा राधे राधे कर रहे हो, राधे कृष्णा कह रहे हो, वो निकला जा रहा था, धोबी के कपड़े सूख रहे थे। उसे ये ना पता चला मैं कहाँ जा रहा हूँ। सफेद कपड़े थे, उन पर चढ़ गया, जाकर निकल गया। धोबी ने देखा थे तो कपड़े खराब कर दिए, धोने पड़ेंगे। वो डंडा ने खाया कपड़े धोने वाला, उसके एक दिया। जब महात्मा के एक दिया तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी मेरा भगत परेशानी में है, मेरी मस्ती में था है, और मेरी मस्ती में उसे कपड़े नहीं दिखे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको बचाने के लिए। अगर उसे दूसरा मार दिया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अब उन्हें दूसरा जो डंडा खाया, उस महात्मा में चिमटा था लोहे का, उसने 4-5 लगा दिया उसके धोबी के, वो लौट गया। भगवान विष्णु उल्टे चल दिए। लक्ष्मी कह रहे क्या हुआ? कह रहे उसने अपना बदला अपना ले लिया, मैं क्या करूँगा जाएगा। अपना बदला ले लिया। तो भी परमात्मा कब चलता है? जब हम अपना बदला अपने आप नहीं लेंगे। नरसी का भात कब भरा? जब नरसी ने सब समर्पण करके कह दिया
कि भाई मैं तो तेरा इफ्तार लेके गुणगान करूंगा और तुझे जो करना करे, भात भरे ना भरे, कुछ करे ना करे, मैं नहीं कह रहा तेरे से कुछ भी। जब मैं तेरा काम करूंगा तो तुझे तो मेरा काम अपना आप करना पड़ेगा, मैं कहूँ या ना कहूँ। ऐसे मीरा के साथ हुआ, ऐसे धन्ना जाट के साथ हुआ। पर हम लोग क्या है कि सत्संग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, टेलीविजन पे सब कुछ चलते हैं, ना तो सुनाने वाले चल रहे ना सुनने वाले चल रहे, दोनों का हिसाब गलत हो गया। इतनी भागवत हो रही है, टेलीविजन पर आ रही है, कम से कम ना तो एक हफ्ते के 5-5, 6-6 लाख रुपए देते होंगे जब टेलीविजन पर भी भागवत आ रही है। थोड़ी बेमत करवा रही है। उसमें भागवतों में क्या हो रहा है, कथाओं में कोई कह रहा है भगवान शंकर का चढ़ावा खाओ तो कुत्ते बनोगे, कोई कह रहा है भगवान शंकर का चढ़ाओगे तो उससे रोग ठीक हो जाएगा। अब बेचारा सुनने वाला वो बेकार हो गया, अब क्या करूँगा। एक में मिश्रा जी है, वो तो कह मैं जो भगवान शंकर जल चढ़ाओ उसको पियो रोग ठीक हो जाएगा, है बेलपत्र के पत्ते खाओ, ये चढ़ाओ का है, वो चढ़ाए खाओ। और दूसरा में बात वहीं बैठा लो कह रहा टीवी पे कि जो उसके चढ़ावा खाए कुत्ता बनेगा। अब जो